नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के आंसू आ रहे थे, दूसरी तरफ देश का पैसा जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी के आंसू आए 21 मई को, 2 रोज पहले नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए, रोने लगे और उनके इस रोने में नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी गोदी मीडिया रोने लगी। देशवासियों को भी आंसुओं के छींटे मारे गए। लेकिन इन सारी खबरों के बीच में एक बड़ी खबर दब करके रह गई। बड़ी खबर क्या? मोदी सरकार ने 21 मई को देश का करीब 1 लाख करोड़ रुपए अपना सरप्लस का, आरबीआई का सरप्लस पैसा अपने पास में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। आरबीआई का 1 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने अपने पास ले लिया और यह खबर पूरी की पूरी तरह से दब गई। आंसुओं के अंदर यह खबर भी बह करके निकल गई। किसी ने इस खबर पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ध्यान से देखिएगा और लोगों तक सच पहुंचाइएगा। इस खबर को शेयर जरूर करिए। यह आप देखिए, दैनिक जागरण की खबर है। आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपए, यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए, 99,122 करोड़ रुपए की सरप्लस राशि केंद्र सरकार को ट्रांसफर करेगा। आरबीआई ने दी मंजूरी। आरबीआई ने मंजूरी दे दी बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी उसके। और इससे पहले आरबीआई ने जब अपनी सरप्लस राशि दी थी तो किस तरह से आरबीआई के अंदर आरबीआई के गवर्नर तक का इस्तीफा हो गया था, इतना हड़कंप मचा था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के आंसुओं के साथ में इतनी बड़ी खबर को चुपके से नीचे सरका दिया गया। यह खबर आप देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए की सरप्लस राशि ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में यह जानकारी दी गई है। तो यह जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई है और इसमें कहा गया है कि यह सरप्लस राशि 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही थी। 9 महीने की अकाउंटिंग पीरियड के लिए मोदी सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में केंद्रीय बैंक की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शुक्रवार को बैठक हुई और इस बाबत फैसला लिया गया। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इतनी बड़ी खबर एक तरफ हो रही थी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग हो रही थी और वर्चुअल मीटिंग में आंसू बहाए जा रहे थे। अब आप सोचिए कि कैसे हर चीज में क्रोनोलॉजी है। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। पूरा चक्कर ऐसे चलता है। इस चक्कर को जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन आपकी आंखों के आगे से अंधेरा छट जाएगा, उजाले में चीजें साफ साफ नजर आने लगेगी। लेकिन देखिए, ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरबीआई से सरप्लस राशि जो है वो ली है। ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में दिखाया है 2011 से 2021 तक का कि कब कब किस किस सरकार ने, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कितना पैसा आरबीआई से लिया और अब नरेंद्र मोदी की सरकार कितना ले रही है। और ये देखिए, अब जो सरकार कह रही है कि कोरोना है, कोरोना की वजह से हमें संसाधनों की जरूरत हो रही है, जीएसटी आ नहीं रहा है, तो इससे पहले भी पैसा मोदी सरकार ले चुकी है। ये देखिए आप, 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 15,000 रुपए, आज यहां पर 99,000 करोड़ रुपए लिया है। उस समय केवल 15,000 रुपए जो है वो मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011-10-11 में जो है मनमोहन सिंह की सरकार ने निकाला। उसके बाद में ये राशि जो है वो धीरे धीरे, ये जो हरी लाइन जो आप बढ़ रही है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है और 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने ज्यादा से ज्यादा यहां पर 40 से 60 हजार रुपए के बीच में जो है वो सालाना जो है वो पैसा निकाला है आरबीआई का सरप्लस राशि। लेकिन उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैसा लेना शुरू किया और उसके बाद में सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ये लाइन जो है ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये लाइन बढ़ती हुई 60 से 80 के हजार के बीच में जो है हर साल आ गई। उसके बाद में एक साल जो है 2017-16 में ये लाइन नीचे आई है। ये ग्राफ जो है वो गिरा है और इसकी वजह क्या थी? 2016-17 में नोटबंदी हुई थी और बैंकों के पास में इतना पैसा पहले से आ गया था कि उसको खर्च कैसे करें, क्योंकि नोटबंदी में सबने अपना पैसा जमा करवा दिया था, बाद में धीरे धीरे वो पैसा निकला था। लेकिन आप देखिए 2016-17 में ये ग्राफ जो है नीचे गिरा है। बाकी फिर ये ग्राफ जो है कैसे आसमान में हिमालय की तरफ जो है वो चलता गया और सबसे बड़ी जो धनराशि निकाली है मोदी सरकार ने वो निकाली है 2018-19 में 1,80,000 करोड़ रुपए। इसमें जो है वो मोदी सरकार का पैसा जो है वो पहुंच गया और अब ये 99,122 करोड़ रुपए जो है वो अब 2021 में निकाला है।
ये तब की खबर आप देख लीजिए, बीबीसी की खबर है, ये 27 अगस्त 2019 की खबर है। आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने क्यों लिए? मोदी सरकार ने आरबीआई का वो पैसा, जो पैसा युद्ध के समय पर, आपातकालीन के समय पर जो है वो काम आता है, वो पैसा निकाल लिया। इमरजेंसी जो पैसा होता है, जो कंटिजेंसी जो पैसा जिसको कहा जाता है, वो पैसा मोदी सरकार ने निकाल लिया। और कोरोना अभी आया है, मोदी सरकार ने ये पैसा 2018-19 में ही निकालना शुरू कर दिया था। और आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि आज जब मोदी सरकार ने ये 1 लाख करोड़ रुपए, करीब 99,000 करोड़ रुपए जो निकाला है, तब कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है। लेकिन जब मोदी सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए निकालने थे, तब आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया था। यह बात कही गई थी। यह खबर आप देखिए कि किस तरह से उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर, और आरबीआई के गवर्नर ने निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया था। यह खबर है आपकी 10 दिसंबर 2018 की खबर है। 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन खबरों में यही था, जानकार लोग यही कह रहे थे कि मोदी सरकार आरबीआई से पैसा निकालना चाहती है। आरबीआई का जो सरप्लस राशि रहती है, अगर आप इस सरप्लस राशि को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे समझिए कि 100 रुपए है आपके पास में, और 100 रुपए में से आरबीआई जो है वो 40 रुपए सर्कुलेशन में रखता है कि 40 रुपए में से किसी को लोन दे दिया, किसी का डिपॉजिट ले लिया, वो 40 रुपए जो है वो आरबीआई अपना लेन देन में रखता है। जबकि 60% के करीब राशि जो है वो आरबीआई अपना सुरक्षित रखता है। उस राशि को किस लिए रखता है सुरक्षित? उस राशि को सुरक्षित रखता है कि आपातकाल में कभी युद्ध हो जाए, कोई बहुत बड़ी महामारी आ जाए, जैसे कोरोना महामारी है, इस तरह से उस पैसे को तब निकाला जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने, कोरोना तो अभी आया है, महामारी तो अब आई है, आपातकालीन तो अब लगा है, इमरजेंसी तो अब लगी है, और इमरजेंसी भी अब भी बहुत ज्यादा नहीं है। 2-3 महीने पिछले साल लगा था लॉकडाउन, और 1 महीने के करीब जो है लॉकडाउन अब लग रहा है। लेकिन अब भी जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था मोदी सरकार ने, वो पैकेज कहां है वो नहीं पता। खैर, उर्जित पटेल के बारे में तब कहा गया था कि उर्जित पटेल ने इस्तीफा इसीलिए दे दिया क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि आरबीआई से ये सरप्लस पैसा जो है, जो कंटिजेंसी जो पैसा है, ये मोदी सरकार को दिया जाए। ये तब की खबर थी। लेकिन आज इस खबर को कितने चुपके से दरी के नीचे सरका दिया गया, ये सब आपके सामने है। तो बहरहाल बड़ी बात यह है, क्या देश के लोग इस क्रोनोलॉजी को समझ रहे हैं? क्या देश के लोगों के पास में ये क्रोनोलॉजी की सच्चाई क्या है, क्या ये पहुंच पाई? कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी रोते हैं और उसी दिन एक बड़ा फैसला हो जाता है, चुपके से हो जाता है, और उस फैसले के बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं होती है। क्या आप बताइए, देश का पैसा, आरबीआई का पैसा, अब अंधभक्त कहेंगे भैया आरबीआई का पैसा था, देश का ही पैसा था, देश का ही काम लग रहा है। तो भैया बात यह है कि देश का ही पैसा था, देश का ही काम लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये बताइए कि मोदी सरकार की इनकम कहां है? कोई भी सरकार होती है, उसकी अपनी इनकम होती है, वो सरकार अपना पैसा लगाती है, उस पैसे से अपनी इनकम कमाती है, और फिर उस इनकम से देश की सब्सिडी में पैसा लगाती है। यह सरकार का पैसे का लेन देन होता है। तो वो लेन देन क्यों नहीं हो रहा है? जबकि मोदी सरकार जीएसटी ले आई, जीएसटी लेकर के आई थी, तब ये कहा गया था कि मोदी सरकार जीएसटी इसलिए लेकर आई है क्योंकि देश में 2 नंबर का काम बहुत होता है। कांग्रेस के राज में 2 नंबर का काम हो रहा था, और कांग्रेस के राज में सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो 2 नंबर का काम कर रहे थे। अब वो 2 नंबर का काम खत्म करने के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीएसटी लेकर के आई, नरेंद्र मोदी की सरकार जीएसटी लेकर के आई, तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया। अब वो टैक्स का कलेक्शन का जो पैसा बढ़ा, खुद मोदी सरकार ने शुरुआत के जो तिमाही के आंकड़े आए थे जीएसटी के बाद में, तब उस गुस्से को शांत करने के लिए बताया कि देखिए जीएसटी का इतना कलेक्शन बढ़ गया है, ये बताया गया। तो वो सारा पैसा अब हर चीज में सेस लिया जा रहा है। स्वच्छता के नाम पर सेस लिया जाता है, किसानों के नाम पर सेस लिया जाता है। सेस यानी कर। सरकार जो है वो स्वच्छता के नाम पर आपसे कर लेती है, किसानों के नाम पर आपसे कर लेती है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि हम पेट्रोल के पैसे के जो बढ़े हुए प्राइस हैं उनसे हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो हर तरफ से सरकार ले रही है, आरबीआई से सरकार ले रही है, तो पैसा जा कहां रहा है? पैसा जा कहां पर रहा है? और महामारी के दौरान भी आपने जो 20 लाख करोड़ रुपए के जो पैकेज की घोषणा की थी, वो पैकेज भी लोगों को नहीं पहुंच पाया। तो सवाल यह है, क्या लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्या लोगों तक यह सवाल समझाया जा रहा है? क्या मीडिया, जिसका काम था यह सवाल समझाना कि कैसे आपका पैसा है, आप इसे लिया जा रहा है और आप ही को नहीं मिल पा रहा है, क्या यह बात लोगों तक पहुंचा रही है? और अगर गोदी मीडिया ये काम नहीं कर रही है और अगर हम ये काम कर रहे हैं, तो हमारे इस प्रयास को आप लोगों के जरिए लोगों तक पहुंचाइए।
आप अपने जरिए 10 लोग इस खबर को देखें तो 100 लोगों तक, 100 लोग नहीं तो कम से कम 50, 30, 40 लोग, जितने लोगों को आप जानते हैं उतने लोगों तक इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों के सामने सच जा सके, सच लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।